प्रभु जी सांचे को अपनाए। यह क्लियर है कि जो सांचा होगा उसी की मुक्ति होगी, उसी को प्रभु अपनाएंगे। और प्रभु है कौन? जो सब मालिकों के जो एकमात्र मालिक हैं, सतराम जी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जो सतलोक के वासी हैं, वह प्रभु है। और उनकी जो पावर है, उनकी जो प्रभुता है, वो पर ब्रह्म से लेकर के और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता जितना भी है, वो प्रभु के ये लोग प्रभुता है, उनकी पावर है। ये लोग वास्तव में प्रभु नहीं है, लेकिन फिटिगरी मिस्री के जगह पर फिटिगरी समझ करके और दुनिया में जितना भी जीव है वह माया ब्रह्म जीव को ही अपना प्रभु मान लिया है। लेकिन हम लोगों की असीम कृपा है कि सतगुरु से हम लोगों का दर्शन हुआ और यह सत्संग मिला, जिसके वजह से हम लोग अपने पति, अपने मालिक को पहचान पाए कि सतराम जी, माया ब्रह्म जीव सबके मालिक हैं, वही सबकी उत्पत्ति करता है। वो प्रभु के पास जो जीव जाता है वो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, सदा के लिए आवागमन से उसका छुटकारा हो जाता है। तो वो प्रभु का सिद्धांत है कि जो सच्चा होगा उसी को अपनाएंगे। कहा गया है रामायण में कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, अनिर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो छल है, जिसके पास कपट है, बेईमानी है, उसको भगवान कभी नहीं अपनाते हैं। यह क्लियर है कि उसकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति उसी की होगी जो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल होगा, निर्मल रहित और मल विकार से रहित होगा। मन में जो विकार होता है, काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर्य, एक जिसमें नहीं होगा और वो जन होगा। जन उसको कहते हैं जिसका सूरत ख्याल प्रेम 24 घंटा उस मालिक के नाम में लगा रहे, उसी का चिंतन करे, उसी की आशा पर रहे, उसी की भरोसा पर रहे, उसका वही बल हो, उसको जन कहा गया है। तो निर्मल मन वाला हो और वो जन हो, वही प्रभु उसी को अपनाते हैं। नहीं तो जो झूठ होगा, छल कपटी होगा, उसको प्रभु नहीं अपनाते हैं। इसके दृष्टांत में उन्होंने काल ने मिला, उन्होंने दृष्टांत दिया है कि कुमति कपट से काल नेम जपी आपन नाश कराया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। सांचे मन के मित प्रभु जी, तो सांचे मन के मित है। जो काल नेमी था वो भी राम नाम जपता था, लेकिन राम नाम उसको फायदा नहीं किया, उसको नुकसान कर गया। उसके जो कर्म थे वह भी अच्छे थे और उसके जो वचन था वो भी राम राम कह रहा था, लेकिन उसके जो नियत था वो ठीक नहीं था। उसके नियत में छल कपट था, हनुमान जी को मारने के लिए। तो नियत का फल उसको मिला। जो हमारे नियत में रहेगा वही फल मिलेगा। तो राम नाम का सुमरन भजन करते हुए हमको नियत में क्या होना चाहिए? यह छल कपट दुनिया की जो भी चिंता है वह सब नहीं होना चाहिए। हमको राम नाम के आशा भरोसा होना चाहिए और ये
उद्देश्य होना चाहिए कि हम सदा के लिए मुक्त हो जाएं, सत लोग चले जाएं, जो उसका नियत में अपना बसा करके और राम नाम का सुमरन भजन करना चाहिए। नहीं तो काल में भी अगर राम नाम नहीं जपता तो उसकी अकाल मौत नहीं होती। राम नाम लेते हुए भी वही उसके मरने का कारण बना। तो राम नाम अगर सच्चे मन से लिया जाए तो वह हम लोगों को मुक्ति दिला देगा। अगर नियत में जो खोट होगा तो हमको वैसा ही फल दे देगा। इसलिए कि राम नाम का ऐसा है कि जो आपका नियत में रहेगा वही आपको फल मिलेगा। हमारी नियत कैसे होना चाहिए, सतगुरु महाराज बताते हैं कि जो तो के काटा बोए ताको बो तो फूल, ताको फूल के फूल है वाको है तरसूल। कहते हैं कि संत बनना चाहते हो तो पहले अपना नियत ठीक करो कि तुम्हारी नियत सही होगा, तभी उस राम नाम का फल मिलेगा। तो जो आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में अगर कोई बुरा करता है तो उसके लिए आप बुरा मत सोचे, आप उसके लिए भी भलाई मनाए प्रभु से कि हे प्रभु इसका बुद्धि ठीक हो जाए, इसको सद्बुद्धि आ जाए, इसका कल्याण हो, तो आपका नियत सही रहेगा। और उसका जो फल है वो तो बुरा किया है तो उसका फल तो उसको मिलेगा ही। शंकर भगवान तो उसको त्रिशूल मारेंगे ही, इसलिए कि ईश्वर का यह सिद्धांत है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। तो जो गलत किया है उसको गलत का फल तो उसको मिलेगा ही, लेकिन आप उसके प्रति अपना नियत ठीक करिए, नहीं तो वो आपको अगर मारा है और उसके बदले में आप उससे अगर मारते हैं तो आपका आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा और आप भी उस दंड के भागी होंगे, उस कानून में आप भी बच जाएंगे। जैसे कोई किसी को कोई मार देता है और मारने के जिसको मारा वह क्या किया कि पुलिस में केस ना करके, कानून का सहारा ना लेकर के और वो डायरेक्ट उसको मर्डर कर दिया। तो डायरेक्ट उसका जब मर्डर कर दिया तो कानून तो उसको भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी तो ले जा करके उसको बंद कर देगा। तो वो तो उससे भी ज्यादा अपराधी वो हो गया। तो ऐसे यह नियत जो है ये संत का नहीं है, यह दुष्ट का नियत है। कहा गया है कि जो तो के थापड़ मारे ताको मारो तू भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा था किसी के पाला। तो ये दुष्ट का नियत है कि जो कोई थापड़ मारता है उसको भाला से ही मार के उड़ा देगा, चाहे लाठी से मार कपार फोड़ देगा, चाहे उसके बारे में बुरा भला सोचेगा, तो उसको भी फल वैसा ही मिलेगा। तो हम लोगों को अगर सच्चा बनना है तो जो संत का नियत है वह नियत हम लोगों को ठीक करना पड़ेगा। इसी के लिए महाराज जी ने यह काल नेमी का उन्होंने उदाहरण दिया है और ये भी कहा है कि हनुमान जी वो भी राम नाम जपते थे, लेकिन उनका नियत सही था। वो किसी के भलाई के लिए, किसी के जीव के रक्षा के लिए वह जा रहे थे और राम के भक्त समझ करके ही वह वहां उतरे कि हम राम के भक्त हैं तो इनसे दर्शन कर लें और प्रसाद ले लें।
तो उनका नियत सही था, तो उनको जहर खाने के बावजूद भी वो मरे नहीं, उनकी भलाई हुआ, इसलिए कि उनका नियत सही था। तो हम लोग भी उस समय तो लगेगा कि सामने वाला हमारे लिए बहुत खराब कर रहा है, लेकिन जब सतगुरु के ज्ञान को अपने साथ रखेंगे तब जरूर उस समय आपको यह ज्ञान होगा कि नहीं नहीं, इसके बारे में हमको बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये तो अज्ञानी है, इसको कुछ मालूम नहीं है, और हम तो सतगुरु के सेवक हैं, हम बहुत बड़े भागी हैं जो परम ज्ञान हमको मिला हुआ है, और फिर हम ऐसा ही कर्म करेंगे तो फिर हमारा इस सतगुरु का ज्ञान सारा बेकार हो जाएगा। तो अपना नियत सही रखना चाहिए, तभी प्रभु का ख्याल उस शिष्य के ऊपर आता है, उस दास के ऊपर आता है, और उसकी मुक्ति निश्चित ही होती है। आगे भी प्रमाण उन्होंने दिया है कि साचे मन प्रहलाद जपे अभक्त राज कहलाए, आशा तृष्णा छाड़ के, आशा तृष्णा छाड़ के नरसिंह नाम बनाया, प्रभु जी साचे को अपनाया। साचे मन प्रहलाद जी भी जपे, प्रहलाद जी का भी नियत को वहां बताया गया है कि प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्याकश्यप जो उनका पिता था वह बहुत प्रयत्न किया, और एक बार दो बार नहीं, वह अनेकों बार उनको मारने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद जी के मन में कभी नहीं आया कि इसका बुरा हो, चाहे इसको हम मारे, अच्छा ऐसा मन में भी नहीं सोचे कि इसको बुरा हो। हमेशा यही सोचते थे कि पिताजी आपकी सद्बुद्धि हो, आप भी उस प्रभु को जान लीजिए, वही सबके मालिक है, वही सबके प्रभु हैं, वही समर्थ है, उन्होंने ही, उनके आगे किसी का नहीं चलता है। तो उनके इतना कष्ट होने के बावजूद भी वह कभी अपना नियत में नहीं रखे कि सामने वाले को उसको बुरा हो, अपना नियत सही रखा, और एक आशा, एक भरोसा और एक विश्वास वह मालिक पर था कि प्रभु जी हमारी रक्षा करेंगे, मैं उनके भरोसे हूँ, तो प्रभु भी उनकी रक्षा किए। प्रभु का ये सिद्धांत नहीं है कि वह जड़ में से वह प्रकट हो जाए, लेकिन अपने शिष्य को भाव को देख करके उन्होंने अपने नियम को बदल दिया, और खंभे से फाड़ करके उन्होंने प्रकट हुआ, हो करके उस भक्त की रक्षा किया। इसके पीछे एक ही कारण है, वह भक्त का नियत सही था, वह प्रभु पर एक आशा, एक भरोसा और एक विश्वास के साथ वह एकदम अडिग रहा, तभी प्रभु उसकी रक्षा किए। उसी प्रकार से हम लोगों को कितना भी कष्ट आवे, कितना भी संकट आवे, कोई भी आफत आवे, उस समय हम लोग को धीरज धरना है और उस मालिक के ऊपर आशा और विश्वास के साथ उस राम नाम का सुमिरन भजन करना है, जिससे कि हम लोगों का नियत सही रहे और हम लोग मालिक कृपा हम लोग पर बने और हमारी मुक्ति हो। तो प्रभु ने यह जो भी दृष्टांत दिया है, यह हम लोगों को चेतने के लिए, हम लोगों को समझने के लिए एक कहानी ये नहीं है, दुनिया के लिए कहानी है, लेकिन हम लोगों की कहानी नहीं है। हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें मर्म समझाया जाता है, भेद बताया जाता है, ताकि दुनिया की जो भी फंदा है उस सब से काट करके यह जीव सदा के लिए मुक्त हो जाए। तो साचे मन के मित प्रभु जी संत कबीर जनाया, जो जैसा तैसा फल पावत,
गुप्त भेद समझाया। यह गुप्त भेद है कि जैसा आपकी भावना होगी, जैसी आपका नियत होगा, वैसे ही फल मिलने वाला है। जैसे आप दर्पण में आप देखेंगे वैसे ही आपको दिखाई देगा। अगर हाथ आप जोड़ते हैं तो उधर से भी हाथ जोड़ के मिलेगा, अगर थप्पड़ दिखाएंगे तो थप्पड़ उधर से मिलेगा। यह ब्रह्म का स्वभाव है और ब्रह्म का रूप यह जगत और ज्योनि है। इसको ध्यान में रखते हुए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम लोग को और साधन क्या करना चाहिए। वही कहते हैं कि बाया स्वर को रातें जानो दहिना दिवस कहावे, आ दोनों मिलकर सुषुम्ना संध्या तासो नाम जपाया, आ प्रभु जी सांचे को अपनाया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। कुछ साधन हम लोग करना है जिससे कि हम लोग को सांच होना पड़े। मालिक है वो सच है, सत्य है वो सत्य है, और उनमें हमको अपना सूरत ख्याल जब होगा तो यह जीव भी उनका प्रभाव आएगा तो जीव भी सत्य होगा। इसके लिए साधन बताया गया है कि बायां स्वर है वह रात है और दाहिना दिवस है, और दोनों मिल करके जहाँ मिलता है वह संध्या होता है। यहाँ पर संध्या का विवरण इसलिए कहा गया है कि जो हिरण्यकश्यप था वह शिव और ब्रह्मा से वरदान लिया था कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र मरूं, न जानवर से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, न नर से मरूं। यानी जो भी मरने का साधन था वह सब उसने मांग लिया था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि दोनों के बीच में एक तिनिया होता है। यह दुनिया है और एक तिनिया भी होता है, इसका भेद वो नहीं जानता था, इसलिए वह मारा गया। उसी प्रकार से जो हम लोगों को मुक्ति पाना है और मुक्ति का बाधक जो काल है, तो काल के मार करके ही हम लोगों को सतलोक जाना है, मुक्ति पाना है। बिना काल को मारे हम लोगों को सदा के लिए मुक्ति नहीं हो सकता है। तो उसको काल कैसे मरेगा, इसके लिए बताया गया है कि जो बायां स्वर है वह दिन है और दाहिना है वह रात है। तो बायां से भी जपेंगे तो वो नहीं मरेगा और दाहिना से भी जपेंगे तो वो नहीं मरेगा। जब दोनों सम होता है तब सुषुम्ना नाड़ी चलता है, और उस समय जब राम नाम आप लेंगे तब जाकर के वह काल मारा जाएगा। तो यह साधन बताया गया है जो 3 बजे से 4 बजे तक गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थ में सारा काम धंधा व्यवसाय सब कुछ करना है, और सब करते हुए भी उस मालिक का भजन करना है। तो इसके लिए समय के अनुसार 21,600 राम नाम का स्मरण भजन करना चाहिए, और मन से श्वास से जितना हो उस मालिक का भजन करना चाहिए। लेकिन रात में 3 बजे उठ करके यह साधन अवश्य करना चाहिए। कुछ दिन यह साधन करने पर यह जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारा भेद मालूम हो जाता है, और वह जो काल है उसको भी पहचान लेंगे, और वह साधन के द्वारा उसको भी आप मार सकते हैं। वह वर पाया था कि मैं घर में न मरूं और बाहर भी न मरूं। यह शरीर में जो घर है वो अंदर आए, और जो बाहर है, ये दोनों के बीच में जो हम लोग का मुंह है यह चौखट है। तो जो मुंह चौखट है, यहाँ पर राम नाम जब आदमी लेता है तब जाकर के वो काल बस में होता है और मरता है। यह सब भेद है, और साधन करने से सब कुछ आप लोगों को
मालूम हो जाएगा। तो सतगुरु बताते हैं कि बाहर श्वास न भीतर खींचो, कुंभक मन ठहरायो, मन से नाम जपे जो प्राणी, सूरत नाम लगाया, प्रभु जी सांचे को अपनाया। अगर यह जो करता है उसको फायदा भी बताया गया है कि कबहू काल व्यापे नहीं कोई, सुमरसी भयसी निरंतर मोही। यह साधन को जो निरंतर कर लेता है उसको काल कभी नहीं व्यापता है। राम जी ने काकभूषणी से कहा कि कबहू काल व्यापे नहीं कोई, सुमरसी भयसी निरंतर मोही। तुम्हारे को काल कभी नहीं व्यापेगा, तुम सुमरन भजन निरंतर करो, निरंतर का भेद आप जान जाएंगे तो भजन भी निरंतर होता रहेगा। तो काल जो काकभूषणी थे वो अमर हो गए। उसी प्रकार से यह जीव है, यह भेद को जान करके और राम नाम का सुमिरन अपना नियत ठीक करके करता है तो सदा के लिए यह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। बोल दीजिए सतगुरु महाराज की जय जय जय।